हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम पावर पिवोट में यूज होने वाले कुछ फॉर्मूलाज देखने वाले हैं, जो कि डैक्स फॉर्मूलाज है। डैक्स फॉर्मूलाज मतलब डेटा एनालिसिस के लिए जो यूज होते हैं वो फॉर्मूलाज, जो हम पावर बीआई में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो मेरे पास डेट वाइज प्रोडक्ट और सेल्स अमाउंट है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट 12 मंथ्स का डेटा चाहिए, लास्ट 12 मंथ का सेल्स अमाउंट चाहिए, जो कि पीवोट टेबल में चाहिए। ठीक है, तो ये हम डायनामिक बनाएंगे, मतलब जैसे भी मंथ चेंज होगा तो वो -12 मंथ का ही डेटा हमें देगा। ठीक है, उसके बाद हम ईयर टू डेट सेल्स निकालेंगे, उसके बाद मंथ टू डेट और क्वार्टर टू डेट। ठीक है, ऐसे सेल्स सेल्स अमाउंट हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी डेटा है उसको हम डेटा मॉडल को ऐड करेंगे। ठीक है, पावर पिवोट को क्लिक करेंगे और ऐड टू डेटा मॉडल को क्लिक करेंगे। ओके, तो अभी हम एक सिंपल सा मेजर लिखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो भी फॉर्मूला बार है, यहाँ पे इक्वल टू साइन लिखेंगे, सम लिखेंगे, सम फंक्शन लिखेंगे, और हमें सम किसका करना है, सेल्स अमाउंट का। ठीक है, तो कॉलम नेम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, तो हमें यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस मेजर का नाम मेजर 1 ऐसे आया है, तो इसको मैं चेंज करूंगी और उसका नाम लिखूंगी टोटल सेल्स। ठीक है, तो अभी ये जो भी हमारी पावर पिवोट की डेटा मॉडल की विंडो है, इसको हम क्लोज करेंगे। तो इसका अभी हम पिवोट बनाएंगे। इंसर्ट में जाएंगे, पिवोट टेबल फ्रॉम डेटा मॉडल को हम क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू वर्कशीट नहीं करेंगे, हम इसी वर्कशीट में करेंगे। E15 रेंज देके ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो अभी शो फील्ड्स करेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, हमने जो मेजर क्रिएट किया टोटल सेल्स, उसको हम वैल्यूज में लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स, जो कि सिंपल है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास अभी प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स है, पर मुझे क्या करना है, हमेशा लास्ट 12 मंथ का सेल्स अमाउंट मुझे दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम मेजर लिखेंगे, पावर पिवोट को क्लिक करेंगे, मेजर्स पे क्लिक करेंगे और न्यू मेजर को क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको हम नाम देंगे लास्ट 12 मंथ्स सेल्स। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डेट्स इन पीरियड फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, तो उसका वीडियो आप जरूर चेक करना, उसकी लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगी। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट फंक्शन लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, टोटल सेल्स चाहिए, तो इसके लिए हमने कैलकुलेट फंक्शन लिखा, और जो हमने टोटल सेल्स मेजर लिखा उसको हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें डालना है फिल्टर। ठीक है, इसके लिए हम डेट्स इन पीरियड फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो डेट्स इन पीरियड फॉर्मूला को हम सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें एक्सपेक्टेड होता है सबसे पहले डेट्स। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स भी मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो डेट्स इन पीरियड में सबसे पहले लगता है डेट्स, मतलब जो डेट्स कॉलम है वो हमें देना पड़ेगा। तो हमारा टेबल 1 का डेट कॉलम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें स्टार्ट डेट देनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज की डेट -12 मंथ, उस तो यहाँ पे सबसे पहले हम टुडे फॉर्मूला लिखेंगे, तो हमें आज की डेट मिल जाएगी। ठीक है, तो आज अगर 15 अक्टूबर 2024 है, तो -12 मंथ्स का डेटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट डेट लिखी हमने, उसके बाद मुझे लिखना है नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो मुझे क्या चाहिए, जो भी आज की डेट है, -12 मंथ्स का डेटा मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैं -12 लिखूंगी, उसके बाद हम कॉमा देंगे। तो यहाँ पे मुझे इंटरवल देना है, मतलब -12 क्या है, तो -12 मंथ्स है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी मंथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे लास्ट 12 मंथ्स का सेल निकालने के लिए। ठीक है, तो ये नंबर होगा, इसलिए हम नंबर सिलेक्ट करेंगे, एक बार चेक फॉर्मूला को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ये एरर आई है, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग ब्रैकेट देंगे, फिर से एक बार चेक फॉर्मूला को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे नो एरर्स इन फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे YTD सेल्स अमाउंट। ठीक है, तो इस ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल सेल्स। ठीक है, तो हम कैलकुलेट फंक्शन का यूज करेंगे, और एक्सप्रेशन में जो आउटपुट हमें चाहिए वो लिखना पड़ता है। तो हमें क्या चाहिए, टोटल सेल्स, जो मेजर हमने ऑलरेडी लिखा है, अभी फिल्टर आउट करना है। तो मुझे क्या चाहिए, YTD सेल्स का अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए मैं डेट्स YTD फॉर्मूला का यूज करूंगी, जहां पे मुझे सिर्फ डेट्स देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं डेट कॉलम दे दूंगी, टेबल 1 डेट कॉलम। ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो होता है वो ऑप्शनल होता है,
तो मैंडेटरी मैंने डेट कॉलम दे दिया है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम 2 बार और चेक फॉर्मूला को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे हम नंबर सिलेक्ट करके ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो वाईटीडी सेल्स अमाउंट भी मुझे मिल गई है। अभी मुझे एमटीडी मतलब मंथ टू डेट सेल्स अमाउंट चाहिए। तो इसके लिए फिर से एक बार हम फॉर्मूला लिखेंगे, पावर पिवट में जाएंगे, मेजर्स को क्लिक करेंगे, न्यू मेजर को क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कैलकुलेट फंक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले जो आउटपुट चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए। और किसकी टोटल सेल्स चाहिए, तो मुझे एमटीडी। तो इसके लिए हम डेट्स एमटीडी फॉर्मूला यूज करेंगे, और जहाँ पे हमें सिर्फ डेट देना पड़ता है, तो यहाँ पे हम देंगे और इसको हम नाम देंगे एमटीडी टोटल सेल्स। इसको हम नंबर कर देंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो मुझे एमटीडी टोटल सेल्स भी यहाँ पे मिल गई है। एमटीडी का मतलब होता है मंथ टू डेट, वाईटीडी मिली, एमटीडी मिली। अभी मुझे चाहिए क्यूटीडी मतलब क्वार्टर टू डेट। तो फिर से एक बार पावर पीवोट को क्लिक करेंगे, मेजर्स को क्लिक करेंगे, न्यू मेजर को क्लिक करेंगे, इसको नाम देंगे क्यूटीडी टोटल सेल्स। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन में टोटल सेल्स लिखेंगे जो आउटपुट में हमें चाहिए। उसके बाद फिल्टर आउट किस पे होना चाहिए, तो क्यूटीडी। तो इसके लिए डेट्स क्यूटीडी फंक्शन हम यूज करेंगे, जिसपे मुझे सिर्फ डेट्स कॉलम देना है, जो कि है जो भी है टेबल 1 डेट कॉलम। ब्रैकेट कंप्लीट करना है 2 बार, चेक फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, नंबर फॉर्मेटिंग करके ओके क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार ये एनालिसिस हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। टोटल सेल्स वर्सेस 12 मंथ्स में कितना सेल हुआ है, वाईटीडी कितना सेल हुआ है, मंथ टू डेट कितना सेल हुआ है, और क्वार्टर टू डेट कितना सेल हुआ है। तो इसके तो ये हम जो भी पिवोट टेबल है उसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार ये एनालिसिस बहुत इजीली हम कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।